हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम सिलेक्शन। आज है 2 जनवरी 2023। 2 जनवरी 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट बनेंगे सारे हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एस चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ये कौन सा है? ये महाराष्ट्र सरकार है। आइए हम महाराष्ट्र से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट बने थे सबको देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दुगना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। ये थे महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक का पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है? अजीत सक्सेना। MOIL एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख किसे नामित किया गया? आलोक कुसिंग को नामित किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। PT ऊषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी, हम लोगों ने देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? श्रीराम फाइनेंस को $100 मिलियन का ऋण प्रदान किया है अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? पहली महिला पुलिस कमिश्नर इंपॉर्टेंट है, ये लक्ष्मी सिंह बनी है। अब उत्तर प्रदेश से जितने भी रिलेटेड करंट बने सर चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश में रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। ये इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर थे उत्तर प्रदेश से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। हाल ही में किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? निजात अभियान को मिला है छत्तीसगढ़ राज्य को। किसको मिला है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट हैं हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों को विस्तार को लागू किया है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य बना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में किसने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किसने किया है? कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा किया गया है। कर्नाटक सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI अधिकार आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटक ने 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? ये सुंदर रमन राममूर्ति जी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का MD और CEO नियुक्त किया है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया? PC रथ चुने गए हैं। WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है।
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी रावस्तान को नियुक्त किया है। टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष जो है साजी केवी को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है नाबार्ड। हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा में। 9वीं विश्व कांग्रेस आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ था। फोकस कंट्री कौन सी थी? फ्रांस थी। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये साइप्रस एक देश है जो सैन्य रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, भारत और साइप्रस ने। हाल ही में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? ये तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु से देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना। तमिलनाडु में कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया गया? ये बनाया जाएगा स्कॉटलैंड में। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? ये भारत की राजधानी दिल्ली ने दी है। दिल्ली से इंपॉर्टेंट करंट देखेंगे। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की है। एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ने मेक इन इंडिया मिशन 1 शुरू किया है। स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है। ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना। हाल ही में किसे आईसीसी टी20 क्रिकेट ऑफ ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया है? ये स्मृति मंधाना और सूर्य कुमार यादव दोनों को नामित किया गया है टी20 के लिए। आईसीसी ने जुलाई 2022 में कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, आइवरी कोस्ट को सदस्यता प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टी20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज गुस्ताव मैक्योन बने हैं। कौन बने? गुस्ताव मैक्योन। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2 जनवरी के। और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल SM सिलेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।